हार के जीतने वाले को कहते हैं बाजीगर। क्यों? ये डायलॉग शाहरुख खान ने इमोर्टलाइज कर दिया है। पर दोस्तों, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि क्या शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ये यहां तक कि इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अपनी पहली ही फिल्म में हिट हो गए, तो आप क्या कहेंगे? ऑब्वियसली नॉट। सालों लगे उनको एक सुपरस्टार बनने में। तो कुछ भी आसान नहीं होता। पर ये बने कैसे? दोस्तों, ये वो लोग जिनकी फिल्में सालों तक फ्लॉप होती रही, वो हिट हो गए। कैसे? लगातार प्रयास और लगातार मेहनत से। ये कैसे अचीव कर पाए? ये अचीव कर पाए ग्रोथ माइंडसेट से। क्या होता है ग्रोथ माइंडसेट, बताता हूं मैं आपको। तो दोस्तों, उससे पहले मैं चाहता हूं आप मेरा चैनल अजीत पणिकर ऑफिशियल सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें। तो बात कर रहे थे हम ग्रोथ माइंडसेट की। तो ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? दोस्तों, ग्रोथ माइंडसेट होता है वो माइंडसेट जिसमें लोग लगातार प्रयास और कोशिश करते हैं और विश्वास रखते हैं कि लगातार प्रयास और कोशिश से वो कुछ भी सीख सकते हैं, कोई भी स्किल सीख सकते हैं, यहां तक कि अपना इंटेलिजेंस का लेवल भी बढ़ा सकते हैं। सोच के देखिए कि ग्रोथ माइंडसेट क्या कर सकता है। ग्रोथ माइंडसेट के लोग कभी भी किसी भी चैलेंज को चैलेंज की तरह नहीं लेते, वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। हर चैलेंज में, हर प्रॉब्लम में, हर परेशानी में वो अपने आप को डालते हैं और उसके बाद उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में कन्वर्ट करके उससे बाहर ऐसे हीरो की तरह निकल के आते हैं। तो दोस्तों, अगर ग्रोथ माइंडसेट होगा तो आप लाइफ में लगातार सक्सीड कर सकते हैं। यहां तक कि ये भी लोग जो फेल होते हैं, अगर वो भी ग्रोथ माइंडसेट रखें तो लाइफ में बहुत तरक्की कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि चाहे आप सक्सेसफुल हो रहे हो या आप फेल हुए हो या लगातार फेल हो रहे हो, तो भी अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट है, अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि आप बदल सकते हैं प्रयास से, लगातार कोशिश से, तो आप सक्सीड एक ना एक दिन जरूर करते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है इसमें अक्षय कुमार और उनकी वाइफ ट्विंकल खन्ना का। एक तरफ अक्षय कुमार जो कि शुरुआती मुसीबतों के बाद उनके फिल्में नहीं चली, उसके बाद वो लगातार उनकी फिल्में हिट होती रही, पर उसके बावजूद भी, सक्सेसफुल होने के बाद भी, एक सुपरस्टार बनने के बाद भी उन्होंने अपना डिसिप्लिन नहीं छोड़ा। वो लगातार सुबह उनका जो रेजीम रहता था, लेट नाइट नहीं जाने का जो रेजीम होता था, वो आज भी वो लगातार फॉलो करते हैं। तो चाहे कुछ भी हो गया हो, उन्होंने अपने ग्रोथ फॉर्मूलेस को हटने नहीं दिया है, अपने ग्रोथ माइंडसेट को जाने नहीं दिया है। वहीं दूसरी तरफ ट्विंकल खन्ना, जो ऐसी हीरोइन रही जिन्होंने अपने ही घर में दो सुपरस्टार्स देखे, एक अपने पिता के रूप में और एक अपने पति के रूप में, और वो खुद एक फेल्ड मूवी स्टार रही, पर वो हारी नहीं। उन्होंने भी अपना एक नाम बनाया, अपना एक करियर बनाया इंटीरियर डिजाइनिंग में और एज एन ऑथर। तो दोस्तों, चाहे आप फेल हो रहे हो, चाहे आप सक्सीड कर रहे हो, अगर आप ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं तो आगे आप लगातार सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि आप विश्वास रखते हैं मेहनत पे, आप विश्वास रखते हैं कंसिस्टेंसी पे, आप विश्वास रखते हैं कि आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं ग्रोथ माइंडसेट यूज करके आगे बढ़ना, लगातार सक्सेसफुल रहना, तो मेरी ये कुछ बातें याद रखिए। ये बेसिकली 5 बातें मेरी याद रखिए। सबसे पहली जो आपको याद रखनी है दोस्तों, वो है एक्नॉलेज योर वीकनेसेस। सबसे पहले तो ये मानिए कि आपकी वीकनेसेस, आपकी शॉर्टकमिंग्स, आपके फ्लॉज क्या हैं। जब आप अपने वीकनेसेस को पहचानोगे, तभी तो आप उस पर काम कर पाओगे, तभी तो आप उसको इंप्रूव कर पाओगे, तभी तो आपको पता होगा मुझे कहां पर कितनी मेहनत करनी है। दूसरा दोस्तों, डोंट वेट फॉर अप्रूवल फ्रॉम अदर्स और डोंट सीक अप्रूवल फ्रॉम एवरीबॉडी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन आपके डिसीजन से कितना खुश है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको इन एरियाज में काम करना है, ये आपके फ्लॉज हैं, ये आपके वीकनेसेस हैं, तो हर दूसरे आदमी से आप परमिशन मत ले। आपने डिसाइड कर लिया है, अब आप उस पर लग जाएं। तीसरा दोस्तों, फाइंड योर पर्पस। अब जब आप वीकनेस फाइंड कर चुके हैं, जब आप सोच चुके हैं कि आपको इन वीकनेसेस पे काम करना है, तो आप अपना पर्पस फाइंड करिए। पर्पस लाइफ में आपको वो डायरेक्शन देता है जिससे कहीं ना कहीं वो सारी स्किल सेट्स
जो उस पर्पस को फुलफिल करने में लगती हैं वो आप आइडेंटिफाई कर लेते हो और उस पर काम करना शुरू कर देते हो। इससे आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है और उन स्किल सेट्स पर, उन एरियाज में आप काम करके अपने गोल्स तक बहुत आसानी से पहुंच जाते हो। चौथा दोस्तों, डोंट बी इन अ हेस्ट। जल्दी में मत रहिए। वो कहते हैं कोई भी स्किल सेट्स, कोई भी कला को हासिल करने में समय लगता है और उस पर मास्टरी करने पर और भी ज्यादा समय लगता है। तो जल्दी में मत रहिए, समय दीजिए और हर स्किल पर मास्टरी हासिल करने की कोशिश करिए, क्योंकि यही मास्टरी आपको आगे काम आएगी, जो आपके मंजिल तक आपको पहुंचाएगी। बिल्कुल भी जल्दी मत करिए, ठीक से सीखिए, मास्टरी हासिल करिए। पांचवा दोस्तों, टेक क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली। याद रखें, जरूरी नहीं है जो भी क्रिटिसाइज कर रहा है वो आपको नेगेटिवली क्रिटिसाइज कर रहा है, और अगर कर भी रहा है तो ये मान के चलिए कि शायद उस क्रिटिसिज्म से आपको एक ऐसा फीडबैक मिल जाए जिसे आप इंप्रूव करके बहुत बेहतर हो जाएं। तो इसलिए हर फीडबैक को, कैसा भी क्रिटिसिज्म हो, उसको आप पॉजिटिवली लेने की कोशिश करें, क्योंकि वैसा करने से आपको बहुत बार वो कमियां पता चल जाती हैं जो आप अपनी नजरों से नहीं देख पाते हो। तो अगर मेरी ये 5 बातें आप याद रखते हो तो आप ग्रोथ माइंडसेट को यूज करके अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज मेरे चैनल अजित पणिकर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। मिलता हूं एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।